नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का सोशल साइंस का मॉडल प्रश्न पत्र सेट नंबर 5 हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? ऑप्शन है रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, भारतीय क्रांति। इसका सही आंसर होगा फ्रांसीसी क्रांति। अगला प्रश्न है, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? ऑप्शन है 1871, 1875, 1881 और 1890। दोस्तों इसका सही आंसर 1871 होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है, यह कथन किस दार्शनिक का है? ऑप्शन है डिडरो, वॉल्टेयर, रूसो, मोंटेस्क्यू। तो इसका सही आंसर होगा रूसो। दोस्तों अगला प्रश्न है, किसके कल्पनादर्श यानी यूटोपिया में एक आदर्श समाज की कल्पना की गई है? ऑप्शन है मैथ्सिनी, नेपोलियन, कार्ल कैस्पर, फ्रेडरिक फॉरियो। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेडरिक फॉरियो। अगला प्रश्न है, यंग इटली की स्थापना किसने की? रूसो, मैथ्सिनी, वॉल्टेयर, लेनिन। इसका सही आंसर होगा मैथ्सिनी। यह सहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से हुई? ऑप्शन है काकोरी कांड, दांडी यात्रा, चौरा चोरी, हत्याकांड, हिंसात्मक घटना, जलियांवाला बाग की घटना। तो इसका सही आंसर होगा चौरी चौरा हिंसात्मक घटना। दोस्तों सातवां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है 1925, 1940, 1942, 1945। तो इसका सही आंसर होगा 1942। अगला प्रश्न है, गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की? ऑप्शन है भगत सिंह, लाला हरदयाल, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय। इसका सही आंसर लाला हरदयाल। दोस्तों नौवां प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की छवि को किसने चित्रित किया? ऑप्शन है शुभजीत आचार्य, बंकिम चंद्र चटर्जी, अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही आंसर होगा अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की? मुख्तार अहमद खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। दोस्तों इसका सही आंसर अब्दुल गफ्फार खान होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन नहीं है? ऑप्शन है जल संसाधन, पवन, सौर ऊर्जा, कोयला। तो इसका सही आंसर होगा कोयला। कोयला नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। अगला प्रश्न है, कितने किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं है? ऑप्शन है 100 किलोमीटर के बाद, 150 किलोमीटर के बाद, 200 किलोमीटर के बाद और 180 किलोमीटर के बाद। इसका सही आंसर 200 किलोमीटर के बाद जो है महासागरीय संसाधन पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है, बल्कि सभी देश का अधिकार होता है। भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पठारी भाग है? ऑप्शन है 43%, 27%, 30% और 40%। इसका सही आंसर होगा 27%। 14वां प्रश्न है, मृदा अपरदन का कौन सा कारण नहीं है? ऑप्शन है जल, वायु, हिम, वन। तो इसका सही आंसर होगा वन। वन जो है मृदा का कारण अपरदन का कारण नहीं है। 15वां प्रश्न है, भारत में उपलब्ध स्तनधारियों में से कितने प्रतिशत को लुप्त होने का खतरा है?
ऑप्शन है 10%, 20%, 30%, 40%। इसका सही आंसर होगा 20%। अगला प्रश्न है सदाबहार वृक्ष चीड़ एक औषधीय वनस्पति है। यह किस राज्य में पाया जाता है? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है पेड़ एक विशेष यह सीमित, दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, विनोबा भावे, सुंदरलाल बहुगुणा। इसका सही आंसर होगा गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न है विश्व में कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? ऑप्शन है 71%, 90%, 96.5% और 3.5%। तो इसका सही आंसर होगा 96.5%। अगला प्रश्न है बहुउद्देशीय परियोजना का कौन सा लाभ है? बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा, जल विद्युत उत्पादन, उपरोक्त सभी। तो तीनों ऑप्शन जो है सही है, इसलिए यहाँ होगा उपरोक्त सभी, है ना, सभी लाभ है। 20वां प्रश्न है पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम हो रही है? ऑप्शन है वर्षा नियमित होने से, इंदिरा गांधी नहर से, बारहमासी जल सुविधा से, भूमिगत जल स्तर में कमी हो जाने से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा इंदिरा गांधी नहर से, बारहमासी जल सुविधा से जल संग्रहण की रीति कम हो गई है। अगला प्रश्न है किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त हो जाता है? प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद, मानव विकास सूचकांक, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है एक अमीर परिवार की लड़की के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है? ऑप्शन है अधिक दिनों तक काम मिले, उसके भाई को जितनी स्वतंत्रता मिलती है उतनी ही स्वतंत्रता उसे भी मिले, बेहतर मजदूरी मिले, अधिक बिजली प्राप्त हो। इसका सही आंसर होगा उसके भाई को जितनी स्वतंत्रता मिलती है उतनी ही स्वतंत्रता उसे भी मिले। अगला प्रश्न है शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है? ऑप्शन है 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या। ये नहीं होगा। ख ऑप्शन है किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात। ख ऑप्शन सही होगा। 24वां प्रश्न है निम्न में से ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि तीनों जो है मुख्य ऊर्जा के स्रोत हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीयक क्षेत्र में नहीं आती? बैंकिंग, मधुमक्खी पालन, अध्यापन, किसी कॉल सेंटर में काम करना। इसका सही आंसर होगा मधुमक्खी पालन। अगला प्रश्न है मनरेगा का विस्तृत रूप चुनें। तो दोस्तों मनरेगा का विस्तारित रूप जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है, इसलिए ख ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है किसी वर्ष में उत्पादित के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है? सभी वस्तुओं
और सेवाओं के मूल्य, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य। तीसरा ऑप्शन है सभी मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य, सभी मध्यवर्ती और अंतिम वस्तुओं के सेवाओं के मूल्य। तो इसका सही आंसर होगा सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद में शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है? प्राथमिक, द्वितीयक या संगठित? संगठित। तो सलमा संगठित क्षेत्र में कार्य करती है। घ ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है? औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा कृषि क्षेत्र। अगला प्रश्न है, इस क्षेत्र के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते। इस क्षेत्र के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते। ऑप्शन है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। तो तृतीयक जो है, तृतीयक क्षेत्र माल का उत्पादन नहीं करता है। यह क्षेत्र सेवा का क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों ग वाला ऑप्शन गलत है। बेल्जियम में अलग सरकार है और इसमें डच एवं फ्रेंच भाषी समुदाय का यह समान प्रतिनिधित्व है। अगला प्रश्न है, संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश इनमें से कौन नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका, श्रीलंका, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया। तो श्रीलंका में जो है संघात्मक शासन प्रणाली नहीं है। ठीक है, वहाँ एकात्मक सरकार है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? ऑप्शन है भारत, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, श्रीलंका। इसका सही जवाब होगा श्रीलंका। श्रीलंका में एकात्मक शासन व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, शिक्षा किस सूची में शामिल है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो इसका सही आंसर होगा समवर्ती सूची। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय शासन प्रणाली कितने स्तर की है? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, पंचस्तरीय। सही आंसर होगा त्रिस्तरीय। ठीक है। 36वां प्रश्न है, संघीय सरकार की एक विशेषता नहीं है। ऑप्शन है राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकार को देती है। अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बढ़ जाते हैं। ये दोनों सही है। ग ऑप्शन है निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं। घ ऑप्शन है सरकार की शक्ति का शासन की विभिन्न स्तरों के बीच बढ़ जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ग। संघीय सरकार की यह विशेषता नहीं है। ठीक है, बाकी बात सब संघीय सरकार की ही विशेषता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित है? ऑप्शन है संघ सूची, पुलिस, कृषि, व्यापार। ख ऑप्शन है राज्य सूची, प्रतिरक्षा, बैंकिंग, संचार। समवर्ती सूची, वन, विवाह, उत्तराधिकार। और शिष्ट शक्ति, केंद्र सरकार। घ ऑप्शन सुमेलित है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक हित समूह का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा वामसेफ। वामसेफ एक हित समूह का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, नेपाल में हुए जन संघर्ष को निम्न में से क्या कहा गया था? ऑप्शन है पर्यावरण आंदोलन, सूचना के अधिकार का आंदोलन, लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन। 40वां और अंतिम प्रश्न है, लोकतंत्र और जन संघर्ष के संबंध में क्या असत्य है? ऑप्शन है लोकतंत्र का जन संघर्ष के माध्यम से विकास अवरुद्ध हो जाता है। ख ऑप्शन है लोकतंत्र का जन संघर्ष के माध्यम से विकास होता है। ग ऑप्शन है लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान जनता की व्यापक लामबंदी के जरिए होता है। संघर्ष और लामबंदियों का आधार राजनीतिक संगठन होता है। इसका सही आंसर होगा क वाला ऑप्शन।
इसका सही आंसर होगा लोकतंत्र का जनसंघर्ष के माध्यम से विकास अवरुद्ध होता है, ये असत्य है। ठीक है।